एते ये सब जिसका वर्णन किया गया है श्रुति मार्ग ते अब तक नृप हे महाराज परीक्षित वेदों के कथा अनुसार त्वया आपके द्वारा अभिदृष्टे ठीक से पूछे जाने पर चा भी सनातन सत्य के मामले में चा सचमुच ये जो वह निश्चय ही पुरा पहले ब्राह्मणे ब्रह्मा जी से कहा तुष्टा संतुष्ट होकर आराधिता पूजित होकर भगवान वासुदेवा भगवान कृष्ण ने अनुवाद। हे महाराज परीक्षित, आप इतना जान लें कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वह वेदों के कथा अनुसार है और वही सनातन सत्य है। इसे साक्षात भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूछे जाने पर उनसे प्रसन्न हुए थे। परम योग तक पहुंचने और इस प्रकार समस्त भौतिक बंधन से मोक्ष पाने के दो भिन्न भिन्न मार्ग हैं। या तो भगवत धाम पहुंचने का सीधा मार्ग सत्य युक्ति, या अन्य उच्च लोगों से होकर धीरे धीरे पहुंचने की क्रमिक विधि क्रम युक्ति। ये वेदों की कथा अनुसार यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रसंग में वैदिक कथन इस प्रकार है। सदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि श्रुता अथ मर्त्यो अमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.7 तथा ते अर्चिर्हि संभवन्ति। बृहदारण्यक उपनिषद 6.2.15। जो हृदय रोग तुल्य समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, वे मृत्यु को जीतने में समर्थ होते हैं और अर्ची लोग से होकर भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। वैदिक कथन श्रीमद् भागवत के कथन का समर्थ करने वाले हैं और इसकी पुष्टि सुखदेव गोस्वामी द्वारा की जा रही है, जो जोर देकर यह कहते हैं कि इस सत्य का उद्घाटन वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने वेदों के प्रथम अधिकारी ब्रह्मा जी से किया था। विशेष परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को वेद सुनाया। ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने व्यासदेव को। तब व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को यही ज्ञान दिया और इसी प्रकार आगे चलता रहा। इस तरह इन समस्त प्राधिकृत पुरुषों के कथनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सत्य सनातन है। अतः इस सत्य के विषय में कोई नवीन मत नहीं हो सकता। वेदों में निहित ज्ञान को जानने का यही साधन है। इसे ना तो प्राकंड पंडित द्वारा समझा जा सकता है, न संसारी पंडितों की फैशन परस्त व्याख्याओं द्वारा। इस पर ना तो कुछ जोड़ने को है न घटाने को, क्योंकि सत्य तो सत्य है। अंततः मनुष्य को किसी न किसी प्रमाण को स्वीकार करना होता है। आधुनिक विज्ञानी भी कतिपय वैज्ञानिक सत्यों के लिए सामान्य व्यक्तियों के हेतु प्रमाण तुल्य हैं। सामान्य व्यक्ति विज्ञानी के कथन का पालन करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सामान्य व्यक्ति प्रमाण का अनुगमन करता है। वैदिक ज्ञान भी इसी रीति से प्राप्त किया जाता है। सामान्य व्यक्ति यह तर्क नहीं कर सकता कि आकाश से परे क्या है या ब्रह्मांड से परे क्या है।
उसे चाहिए कि वह वेदों के कथनों को उसी तरह स्वीकार करे जिस तरह वे प्रामाणिक शिष्य परंपरा द्वारा स्वीकृत किए जाते रहे हैं। भगवत गीता में भी चतुर्थ अध्याय में गीता को समझाने की यही विधि बताई गई है। यदि कोई आचार्यों के प्रामाणिक कथन को नहीं मानता तो वेदों में वर्णित सत्य की उसकी खोज व्यर्थ ही रहेगी। श्री चैतन्य वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सच्चिदानन्दं साग्ररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह श्रीविशाखान्वितं च नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी भाषा देशाने नमो महावदन्याय कृष्णाय वरदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते भुवेश गोपीकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये पांचाकल्पतरुश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीमती गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा इस ग्रेट सर्वदास प्रोग्राम बनाया आमंत्रित किया यहाँ पे भगवत चर्चा के लिए। कौन कौन मुझे पहले सुन चुके हैं इसके पहले? ओके, काफी लोगों ने पहले सुना। आई थिंक यहाँ तीसरी बार आ रहा हूँ, तीसरी या चौथी बार। अच्छा, मैं देख रहा था तुम भी दिख नहीं रहे साइड में ऐसे परमात्मा में हमारे एकदम हृदय के करीब ही रहते हैं। तो देखिए, आप देखेंगे ट्रांसलेशन तो 3-4 लाइन के ही रहेंगे, पर परपोर्ट कभी कभी 3-4 पन्ने, 7 पन्ने तक, 8 पन्ने तक पहुंच जाते हैं, है ना। 7th कैंटो में जो प्रहलाद महाराज वाला जो सेक्शन आता है उसमें तो एक तात्पर्य 14-15 पेजेस का है। सोचिए, नवदा भक्ति वाला है, कितना कुछ है श्रील प्रभुपाद के पास लिखने के लिए। अरे कंसर्न के साथ में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, है ना। जैसे एक माता पिता का कंसर्न रहता है कि हमारा बच्चा बिगड़ ना जाए, है ना। हर माता पिता का कंसर्न रहता है। जैसे ही बच्चा 12th क्लास पास करके किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए बाहर जाता है तो तुरंत थोड़ा सा टेंशन शुरू हो जाता है। लड़की है तो टेंशन और बढ़ जाता है ना। तो जैसा कंसर्न एक माता पिता का बच्चों के लिए रहता है, कुछ गड़बड़ ना हो उसके साथ, वही कंसर्न जो है श्रील प्रभुपाद का जन सामान्य के लिए था, है ना। एक्चुअली ये श्रीमद् भागवतम जो है ये कलयुग में जो लोग पथभ्रष्ट हो गए हैं उनको दिशा दिखाने के लिए है ना। 1.3.43 है ना। कृष्ण सुधाम योग गते धर्म ज्ञान आदि भी सा कलौर नष्ट दृशा वैष्णव। कलौर नष्ट दृशा तो जो लोग हैं कलयुग में अपना दिशा खो दी है, पुराण आन को अधमोत था, ऐसे लोगों को दिशा दिखाने के लिए श्रीमद् भागवतम पुराण है ना। और इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी के द्वारा ये है ना निकल करके निगम कल्पतरोर्गलित फलम सुखमुखाद अमृत दव संगीतम पिबत भागवतम रसमालयम। हाँ, वो रसिका भूमि भवोगा। तो श्रीमद् भागवतम इज द एसेंस, है ना, द फ्रूट ऑफ द डिजायर ट्री ऑफ द वेदास। तो इस पर ये और ज्यादा स्वादिष्ट हो गई क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के द्वारा ये टस्ट है।
तो कलयुग में तो सब कुछ ही गड़बड़ ही गड़बड़ चल रहा है। आज अगर हम कलयुग में होने वाली समस्याओं की बात करें तो सारी ये चारों दीवारें भर जाएंगी, और उसके बाद भी समस्याएं कम नहीं होंगी, है ना। तो कितने ही हम प्रयास करें, कितनी मटेरियल साइंस कितनी डेवलप हो जाए, कितनी गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रयास करे, इसको हम बहुत ज़्यादा सुधार नहीं सकते। प्रयास प्रयास तो सुधारी है सभी जगह से, परंतु वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमको इस पॉइंट को समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हमको खुद जो मानव जीवन का दिव्य लक्ष्य है ना, भगवत प्रेम प्राप्त करना, ये ये सेल्फ ड्यूटी है। और सबसे बड़ी समाज सेवा है लोगों को भगवान के बारे में बताना। we need to find ways and means to connect people with God. That is the thing. हमारे उज्जैन में तो अभी भी ठंडी चल रही है, तो मैं बढ़िया जैकेट लेके आया था। यहाँ का टेम्परेचर बढ़िया है। तो अभी मैंने एक बहुत अच्छा एक एनालॉजी सुनी थी, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बहुत अमीर व्यक्ति रहते हैं, बहुत ही अमीर, उनके पास उनके खुद के प्राइवेट जेट रहते हैं, है ना। प्राइवेट जेट मतलब 10, 12, 15 करोड़ से कम क्या ही आएगा। तो ब्रेकफास्ट में उनकी इच्छा होती है आलू के पराठे खाने की। तो वाइफ से बोलते हैं आलू के पराठे खाने, मैं बोलते बना दूंगी पर आलू ले आओ। तो अपना प्राइवेट जेट उठाते हैं और सीधा सब्जी मंडी में लैंड करते हैं प्राइवेट जेट से। तो जैसे ही लैंड करते हैं वहाँ अफरा तफरी हो जाती है, भाई ये क्या आ गया आप सब्जी मंडी में। पुलिस उलिस आ जाती है पकड़ने के लिए। तो बोलते हैं नहीं कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, बस आलू खरीदना था इसके लिए आए थे, आलू के पराठे खाने की इच्छा थी। बोले आलू के पराठे खाने, आलू खरीदना छोटी कोई गाड़ी से ले आते, कार से आ जाते, प्राइवेट जेट से आने की क्या जरूरत है। बोले नहीं हमने इतना सोचा नहीं, दिमाग नहीं लगाया। तो पॉइंट इज दैट कि आलू को बहुत आसानी से खरीदा जा सकता है ना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के द्वारा जा करके। उसके लिए प्राइवेट जेट की क्या आवश्यकता है। उसी प्रकार से इंद्रिय तृप्ति तो हर एक शरीर में उपलब्ध है, उसके लिए मानव शरीर की क्या आवश्यकता है। यहाँ प्राइवेट जेट को मानव शरीर से तुलना दी जा रही है ना। ये एग्जाम्पल इसके लिए क्योंकि स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्राइवेट जेट से आलू खरीदने जाएगा तो हम उसको मुंह रख के बोलेंगे, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से जो हमारे परम वैष्णवगण है, छठ गोस्वामी है, ये उन मानवों को भी मुंह रख के बोलते हैं जो कि प्राइवेट जेट रूपी मानव शरीर को केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति में संलग्न करते हैं। देखिए जैसे हम लोग कॉलेज में थे ना, जब भक्त नहीं थे तो भी हम लोग कभी देखते थे कोई व्यक्ति शराब पी करके डला है तो देखते थे कितना ज्यादा मतलब ये मूर्ख व्यक्ति है। या देखते थे कुछ हमारे एनआईटी भोपाल के पास में एक चाल वगैरह थी, झुग्गी झोपड़ियाँ थी, वहां पे लोग बाग दिन भर बैठ करके पत्ते खेलते रहते थे। तो लगता है कैसे मूर्ख लोग हैं, है ना। दिन में अच्छे से काम कर सकते हैं, एक अच्छे जीवन यापन कर सकते हैं, पर मूर्ख व्यक्ति है। तो व्यक्ति ज्ञान के जिस स्तर में रहता है उससे नीचे व्यक्ति उसको मूर्ख लगता है, और उसके ऊपर का व्यक्ति उसको ज्ञानवान लगता है। तो इट इज इजियर टू लाइक क्रिटिसाइज अदर्स, है ना। जैसे धृतराष्ट्र ने जिस प्रकार के डिसीजंस लिए, हर एक व्यक्ति क्रिटिसाइज करता है, मतलब आप ऐसा कैसे डिसीजन ले सकते हो, आपके सामने ही जो है वो आपके भाई के पुत्र बैठ करके जुआ खेल रहे हैं, उसमें भी गड़बड़ियां चल रही हैं, वो जुआ हार रहे हैं, आप फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हो। फाइनली द्रौपदी भी हार गई, आपने कुछ नहीं बोला, द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की बात आ गई, तब भी आप शांति हो। तो मतलब व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, इट्स वेरी इजियर, है ना। जनरली पीपल क्रिटिसाइज धृतराष्ट्र, तो इट इज इजियर टू क्रिटिसाइज धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र की निंदा करना आसान है, दक्ष की निंदा करना आसान है, परंतु हमारे अंदर जो धृतराष्ट्र या दक्ष रूपी जो दुर्गुण है उनको क्रिटिसाइज करना मुश्किल है, पर फायदा हमारा वहीं पे छिपा हुआ है ना। अभी देखिए दक्ष के सामने जो सती है वो जो है अग्नि को प्रज्वलित करके शरीर को स्वाहा करना चाहती है, पर दक्ष प्रजापति ने रोका नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसको अपनी पत्नी, वो उनको अपनी पुत्री कम और शिव की पत्नी के रूप में ज्यादा देख रहे हैं।
इस वजह से किसी भी पिता के सामने अगर उसकी पुत्री अगर इस प्रकार से प्रयास करे अगर शरीर को, तो स्वाभाविक सी बात है रोकेगा। परंतु शिव के लिए जो द्वेष है वो इतना ज्यादा है कि उनको भी पुत्री कम नजर आ रही है सती में, और शिव की वाइफ ज्यादा नजर आ रही है ना। इसीलिए जो अज्ञान है वो इस प्रकार से ऐसी परत जमा लेता है कि हमको सत्य दिखाई नहीं दे पाता है ऐसा। तो बोले अगर व्यक्ति के अंदर काम वासना की परत आ गई है तो उसको सत्य नहीं दिखाई देगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति बहुत क्रोधित स्वभाव में है और क्रोध ने उसकी ज्ञान के चक्षु को ढक लिया है, तो भी उसको समझ में जाएगा क्या, तो कुछ तो भी बोल करके चला जाएगा व्यक्ति, है ना। जब व्यक्ति बहुत क्रोधित मुद्रा में होता है, उसका कोई वीडियो बना ले उस टाइम पे, उसके बाद में दिखाए उसको व्यक्ति को लेकर मैं इस प्रकार से एक्ट कर रहा था, क्योंकि while we act when we are angry we do not know how we are looking। तो इसीलिए जरूरी है कि हम ज्ञान के स्तर में स्थित रहें। कि भक्ति की जगह अगर हम ज्ञान से युक्त होकर के नहीं कर रहे हैं तो वो ज्यादातर इमोशनल प्लेटफॉर्म में चली जाएगी, है ना। ठीक है, कुछ लोग इस कॉल में आते हैं अपना बहुत ज्यादा सेल्फिश एजेंडास लेकर के आते हैं, है ना। तो भक्ति उनको नहीं करनी है पर दिखाएंगे ताकि उनके जो भी एजेंडास है वो फुलफिल हो सके। कुछ लोग आते हैं जो कि इनोसेंट रहते हैं, उनके सेल्फिश एजेंडा जैसे नहीं होते हैं, पर उनको मतलब अच्छे लोगों से मिलना गेट टुगेदर अच्छा लगता है। कुछ लोग रहते हैं तो थोड़े से इमोशनली ड्राइवर होते हैं, तो क्लास में भी आते हैं तो उनको थोड़े इमोशनल फुलफिलमेंट होता है, तो उससे उनको अच्छा लगता है। पर सबसे महान वो लोग हैं जो कि वास्तविकता में आध्यात्मिकता से जुड़ करके आध्यात्मिक उन्नति करने हेतु आए हैं, है ना। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है ना। कृष्ण सुदामा का पास टाइम चल रहा है, बाहर के लोग भी, बाहर के कथाकार लोग भी बहुत अच्छे से बताते हैं और लोग बाग रो करके भी जाते हैं, पर जीवन में ज्यादा परिवर्तन नहीं आता, है ना। घर जाके घर वालों को भी रुलाते हैं अपने द्वारा कष्ट दे करके। तो दिस पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विसेज इज द पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। हमारे हृदय में परिवर्तन आना जरूरी है। जिस मात्रा में परिवर्तन आ रहा है उसी मात्रा में हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, है ना? जैसे हम पानी को गर्म करने के लिए रॉड डालते हैं, बाद में चेक करते हैं ना गर्म हुआ कि नहीं हुआ। अगर गर्म नहीं हुआ तो फिर आप बोलोगे भाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रही होगी या रॉड खराब रही होगी, कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर के पास गए, दवाई खाई पर इलाज सही नहीं हो रहा है, तो फिर डॉक्टर चेंज करने की बात आती है कि नहीं। बिकॉज कॉज के साथ में उसका इफेक्ट तो होना चाहिए ना। इसी प्रकार से हम भक्ति करें तो हमारे अंदर परिवर्तन होना चाहिए। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मात्सर्य इसका जो लेवल है थोड़ा थोड़ा कम होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर हमको वापस से देखने की आवश्यकता है ना, कि कहाँ क्या गड़बड़ी चल रही है। जैसे कई बार हम लोग पाइप लगाते हैं, नल चालू करते हैं, थोड़ी दूर में बाल्टी रहती है, बाल्टी भरती नहीं है टाइम पे, तो देखना पड़ता है कि क्यों नहीं भर रही है। देखते हैं बीच में छेद है, कहीं पाइप में लीकेज है, उस लीकेज की वजह से पानी जो है बीच में ही बह जा रहा है। मेरे पास एक बहुत अच्छी फोटो भेजी थी एक कोई भक्त ने, उसमें बहुत अच्छी फोटो पे बना हुआ था कि जीवात्मा होली नेम ले रही है, पर बीच में जो पाइप है उसमें इतनी जगह ज्यादा छेद है, उस छेद की वजह से सारा जो होली नेम की जो शक्ति है वो निकल जा रही है। लास्ट में एकदम बूंद बूंद करके जो है वो फाइनल एंड से पानी जो है टप टप करके बाहर निकल रहा है। तो इसमें जो छेद थे उसके नाम लिखे हुए थे, है ना। उसमें अनर्थों के नाम लिखे हुए थे, कहीं मिथ्या अहंकार का नाम लिखा हुआ था, है ना, इंडिपेंडेंट मेंटालिटी। तो ये सारे छेदों के नाम बताए गए थे, इसके माध्यम से पानी जो है जितना निकलना, जितना इनपुट में था उतना आउटपुट में नहीं निकल करके आ पा रहा था। हम सभी ने भागवतम भगवत गीता पूरी नहीं भी पढ़ी हो तो कुछ एक सेक्शन तो पढ़े ही हैं सही। कितने कितने हरिनाम की ग्लोरीज दी गई हैं, डिवोशनल सर्विसेज की ग्लोरीज दी गई हैं। तो पर हम जब करते हैं तो हमको उतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं महसूस होता है। क्यों नहीं होता है? छेदों की वजह से, लीकेजेस की वजह से। जैसे हम हो सकते हैं कि बहुत ही पौष्टिक आहार खा रहे हो, हाँ,
और हो सकता है उसके बाद भी हमको पोषण नहीं मिल रहा हो। क्यों? क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ मैं B12 का। विटामिन B12 का नाम सुना है? ज्यादातर हम भक्तों के फुल बॉडी टेस्ट जब करवाते हैं तो विटामिन B12 और D3 दोनों ही कम आता है। D3 कम क्यों आता है? क्योंकि हम लोग सूरज में नहीं बैठते हैं, सनलाइट का एक्सपोजर बहुत कम हो चुका है आज के लाइफ स्टाइल में, उसके D3 कम होता है। और B3 जो कि बहुत कम चीजों में होता है, उस वजह से उसकी कमी आ जाती है। फर्मेंटेड फूड में B12 रहता है, ये आपके मिल्क में थोड़ी मात्रा में रहता है। और बहुत सारे लोग जो नॉन वेजिटेरियन है, वो लोग इस कारण से वेजिटेरियन लोगों पे जो है वो ताने भी कसते हैं कि आप लोग B12 कहाँ से लाओगे। और डॉक्टर्स की इतनी सारी रिपोर्ट्स कहती हैं कि बहुत सारे लोग जो नॉन वेजिटेरियन भी हैं, उनके उनके अंदर भी B12 की कमी रहती है। क्यों? क्योंकि नॉन वेज सोर्स में तो B12 है, पर उनका एब्जॉर्प्शन कमजोर है B12 का। इसकी वजह से B12 की कमी उनके शरीर में भी रह जाती है। इसीलिए हम भागवतम पढ़ रहे हैं, चैतन्य चेतावनी पढ़ रहे हैं, फेस्टिवल्स मना रहे हैं, एकादशी पालन कर रहे हैं, हरि नाम तो जब कर ही रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं। और इसके बाद भी अगर पूर्ण शक्ति हमको प्राप्त नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं जिस चेतना में, जिस कॉन्शियसनेस में चीजों को परफॉर्म करना चाहिए, वहां कहीं ना कहीं कमी है उस वजह से, है ना। जैसे B12 वाला फूड तो खा रहे हैं, B12 रिच फूड खा रहे हैं, पर फिर भी B12 की कमी है, यानी एब्सॉर्प्शन की कमी है। मेरी खुद की कमी है B12 का। डॉक्टर ने भी 3 इंजेक्शन लिखे थे, 2 लगवा चुका हूँ, एक अगले वनडे को लगवाने वाला हूँ। तो उसने कहा अभी आप इंजेक्शन लगवाओ। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली आपकी बॉडी में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा B12। अगर हमको भूख नहीं लग रही है, कम लगती है, और किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या बोलेगा? बीमार आदमी हो गए, भूख ही नहीं लगती तुमको, है ना। भूख नहीं लगना जो है वो बीमारी का लक्षण है। इस प्रकार से अगर जो हमारे भक्ति की जो कोर एक्टिविटीज हैं, है ना, कौन कौन सी हैं? भागवत श्रवण है, हरिनाम संकीर्तन है, अर्च विग्रह सेवा है, वैष्णव सेवा है, अगर इनके प्रति हमको भूख नहीं लग रही है, उत्सुकता नहीं है, यानी आध्यात्मिक रूप से बीमारी की स्थिति है ना। पर जनरली हम क्या है कि भौतिक बीमारी को हम लोग ज्यादा सीरियसली देखते हैं, आध्यात्मिक बीमारी को कम सीरियसली देखते हैं। कारण इग्नोरेंस की लेयर्स जो रहती है उसकी वजह से, अज्ञानता, है ना। तो we always perceive material losses much seriously than spiritual losses। तो इसीलिए हमको आध्यात्मिक रूप से जो है वो सक्रिय होने की आवश्यकता है। यहाँ पे श्री प्रभुपाद लास्ट के कुछ एक 8-10 लाइन में बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि किस प्रकार से अथॉरिटी को मानकर ही एक व्यक्ति जो है वो इस जीवन में भी चल पाता है। तो यहाँ पे लोग जो है विज्ञान की अथॉरिटी को मान करके आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ श्री प्रभुपाद बता रहे हैं जो हमारे आचार्य हैं ना, उनकी अथॉरिटी को मान करके हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो कोई ना कोई अथॉरिटी तो हमको माननी पड़ती है ना, क्योंकि हमको सारे फील्ड्स पे नॉलेज ही नहीं है, इस वजह से अथॉरिटी माननी पड़ेगी। हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर की अथॉरिटी को स्वीकार करना ही पड़ता है ना। हम ट्रेन में कि बस में कि एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं तो उसमें हमको ड्राइवर की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से अथॉरिटी को एक्सेप्ट करे बिना हम आगे नहीं चल सकते। हाँ, दैट इज द फैक्ट। तब कौन सी अथॉरिटी को स्वीकार करें, हाँ? ये शिव को ध्यान बताएं तो सबसे अच्छा हमारे लिए होगा जब हम वैदिक शास्त्रों की अथॉरिटी को अपने जीवन के डायरेक्शन को देने के लिए स्वीकार करें। बहुत सारी चीजें इस भौतिक जगत की भी हम स्वीकार करते ही हैं, सही है ना। परंतु जब बात जीवन के उद्देश्य की हो, जब बात को जीवन को हमको किस दिशा में ले जाना इसकी हो, तो फिर उसके लिए प्रत्येक अथॉरिटी से बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो शिल प्रभुपाद ने हमेशा इस साइंटिफिक प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रुथ जो रहा है इसको हमेशा बल दिया है। इस कारण से जो भक्ति स्वरूप डॉक्टर टी सिंह, भक्ति स्वरूप डॉक्टर, हाँ, उनको बहुत इनकरेज करते थे शिल प्रभुपाद, क्योंकि वो साइंटिफिक बुक्स लिखते थे, साइंटिफिक कम्युनिटी को भी प्लीज करने में विश्वास रखते थे। अभी हमारा टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम मायापुर में जो आ रहा है,
उसमें भी किस प्रकार से हमारा जो प्लानिटरी सिस्टम है उसको 3D मॉड्यूल पे दर्शाने का प्रयास किया गया है, ताकि विश्व भर से लोग आकर के देखें कि ये जो हम जो जिस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं ये कोई जस्ट एक इमोशंस का खेल नहीं है, ये प्रामाणिक है ना। जैसे बहुत सारे जो ड्राई स्पेकुलेटर्स रहते हैं, ये वजह से अब तो चले गए ओशो रजनीश हैं, तो ये तो प्रभुपाद जी के समय प्रभुपाद जी की भी निंदा करते थे। ये लोग जो है बस बोलते हैं कि बस हरे कृष्ण हरे राम करो सब काम हो जाएगा आपका, बोले ज्ञान अर्जित करने के बारे में इतनी बात नहीं करते हैं, है ना। बोले हरे कृष्ण आह्वान करने से क्या होगा। जैसे बहुत सारे ड्राई स्पेकुलेटर्स रहे हैं जिनके कथन जो है उनका आधार शास्त्र कभी भी नहीं रहे हैं, पर फिलॉसफी लॉजिकल लगेगी। इस कारण से अभी भी बहुत सारे लॉजिक रीजनिंग इंटेलिजेंट लोग ओशो के मूवमेंट से अभी भी जुड़े हुए हैं, पर आधार जो है वो शास्त्र ना होने की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं आ पाता है, बाद में फ्रस्ट्रेशन आता है। कभी भी प्रामाणिकता से हट करके हम कार्य करेंगे, फ्रस्ट्रेशन इज श्योर। अभी देखिए जैसे मुझे किचन में कुकिंग करते नहीं आता है और मेन कुक को साइड करके मैं खुद किचन में कुकिंग करने चला जाऊं, क्या क्या तो कुछ तो मैं बनाऊंगा, ना खुद खा पाऊंगा ना दूसरों को खिला पाऊंगा, है ना। तो इसी प्रकार से ज्यादातर व्यक्ति इस कलयुग में अपने मन मुआफिक ही तरीके से कार्य कर रहे हैं, अपने मन मुआफिक तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं ज्यादातर लोग, पर दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी। इसीलिए एक कोड आता है, द प्राइस ऑफ डिसिप्लिन इज मच मच लेसर देन द प्राइस ऑफ रिग्रेट एंड लैमेंटेशन इन लाइफ। हिंदी में बोले तो अनुशासन की कीमत है पर बहुत कम कीमत है एज कंपेयर टू बाद में जो हमको पश्चाताप करना पड़ता है दुख होने के बाद में, उसके कंपेरिजन है ना। तो श्री प्रभुपाद की पुस्तकें जो है हमको अनुशासन की तरफ ले जाने वाली है ना। हम एक अनुशासित आचरण करना चाहते हैं, है ना। सारे इस्कॉन मंदिर में अनुशासन का पालन किया जाता है, सब जगह 4:30 बजे ही शंख बजते हैं, मंगल आरती होती है। टेम्पल स्टैंडर्ड तो 4:30 है, अलग अलग सेंटर्स में कभी लेट भी होता है, पर जो टेम्पल की कैटेगरी है इस्कॉन में सब जगह अनुशासन आपको देखने को मिलेगा। हम लोग तो वजह से डांस भी करते, तो सबका दाहिना पैर एक साथ ही घूमता है, बायां पाँव भी एक साथ ही घूमता है। लोग बाहर से आते हो देख कर उनको लगता है एकदम सिस्टमेटिक डांस कर रहे हैं ना, कोई भांगड़ा वाले नहीं करते हम लोग है ना, कुछ तो भी नहीं करते। इवन जो हमारे यहाँ के उज्जैन के कलेक्टर है वो भी प्रशंसा करते हैं कि आपकी रथ यात्रा भी होती तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से होती है, दूसरे कुछ खाती समाज वगैरह की रथ यात्रा होती है तो हमारा टेंशन बढ़ जाता है क्योंकि लोग क्या तो भी कुछ तो भी करेंगे, एकदम स्पॉन्टेनियस चलेंगे, कोई भरोसा नहीं। और आपका इस्कॉन का रथ यात्रा पिछले 20 साल से उज्जैन में हो रहा है और एकदम सिस्टमैटिक होता है। लेट होते हो आप लोग कभी तो ठीक है, आधा घंटा लेट हो गए तो उतना हम चला भी लेते हैं, है ना, बट सिस्टम आपका नहीं बिगड़ता। रूट रूट जो आप सबमिट करते हो उसी रूट से आप जाते हो, है ना। इवन इवन अदर पीपल आल्सो अप्रिशिएट। अभी मेरे पास में पिछले 15 दिन पहले ही 15-20 दिन पहले ही एक जो आपके कौन सी गाड़ी होती है, हुंडई हुंडई के शोरूम, उनके 13 शोरूम्स मध्य प्रदेश में, 13 शोरूम्स के मालिक हैं हिमांशु जी, वो आए हुए थे, तो बोले थे कि मैं आपके साथ 2-1 घंटे बैठना चाहता हूँ। हमको लगा क्या कुछ भगवत चर्चा करना चाहते हैं, तो नहीं नहीं मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आप लोग इस बार में चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि पैसा तो हम भी बहुत देते हैं पर फिर भी एम्प्लॉय हमारा छोड़ करके चला जाता है और हम लोग पैसे नहीं देते तो बोले हम 2-1 घंटा बैठ करके आपसे सारी चीज समझना चाहते हैं कि आप लोग कैसे संचालन करते हैं, कितना आपका स्टाफ है, कितना कैसे क्या आप इंस्पायर रखते हो लोगों को, क्योंकि आपके पास दोनों ही मैन पावर है, क्वालिफाइड मैन पावर भी है ना, शिक्षित भी है अशिक्षित भी, दोनों को हैंडल करना, सबको एक साथ रखना, और आपकी मैन पावर बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू भी हो जाती है, ऐसा कैसे संभव है। तो वो इतना इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति और उसके बाद भी वो इस चीज को समझना चाहता है कि कैसे प्रैक्टिकली चीजें जो है वो चल रही हैं। तो मिरेकल्स या जादू वो नहीं है जो कि अलग अलग जादूगर अपने शोज में दिखाते हैं। असली जादू, असली मिरेकल तो वो जो श्री प्रभुपाद ने कर कर दिखाया, लोगों के अंदर में वास्तविक परिवर्तन लाया। अरे लोग अपनी छोटी छोटी आदतें नहीं छोड़ पाते, है ना। प्रभुपाद ने तो पूरा ही मतलब प्रोडक्ट ही चेंज कर दिया, है ना।
तो दैट इज द रियल मिरेकल। रियल मिरेकल हुआ था नारद मुनि के संपर्क में आने से मृगारी के जीवन में, जो कि जानवरों को कष्ट देने में जिसको मजा आता था, और वो जो है वो चींटी तक को कष्ट देने के लिए भी तैयार नहीं था। ये जो परिवर्तन है ये सही जादू है, ये सही मिरेकल है। लेकिन कृपा ना मांगने से ज्यादा हमको ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे स्वतः ही वैष्णवों के हृदय से, भगवान के हृदय से कृपा छूटे, है ना। अब जैसे कल कल ही मैं मुकुंद प्रिय प्रभु ऋषावतार को हम लोग, ऋषावतार तो बाद में आए, मैं मुकुंद प्रिय प्रभु व्यासदेव प्रभु कल उज्जैन स्टेशन में खड़े थे। वहीं पे एक गाय जो थी वो स्टेशन में थी, वो सूंघ रही थी कि इसके पास में कुछ खाने का कुछ मिल जाए। तो फाइनली उसने डस्टबिन में मुंह डाला और वहां से एक पन्नी निकाली। मैं भी अपना जब कर रहा था, तब वो क्या, मैं भी देख रहा था कि कहीं पन्नी खा ना जाए, पन्नी के अंदर तो रोटी सब्जी थी, तो मेरे को लगा था ये पन्नी ना खा जाए करके। अब पर मैं भी व्यस्त था, मुझे लग रहा था गाय है मालूम नहीं, पता जब पास गया सीगिंग मार दी कोई अननोन गाय, तो मैं भी जाने नहीं, पर आई वाज कंसर्न अबाउट हर। फिर मैं देखा कि एक वहीं पे एक व्यक्ति था, तिलक लगा के खड़ा था, उसने गया और तुरंत उसने पन्नी प्रॉपर हटाई और चपाती उसको खाने दी। तो जस्ट उसके इस एक्ट को देख करके मैंने कहा कि ही इज सच अ गुड पर्सन, है ना, ही टुक सम रिस्क। फिर भगवान से प्रार्थना की इसका भला करे। उसने मेरे पास आके नहीं बोला कि मेरे लिए कुछ आप प्रार्थना कीजिए, बट जस्ट बाय सीइंग दिस स्मॉल एक्ट ऑफ हिम आई प्रेड फॉर हिम सिंसियरली ऑनेस्टली टू ग्रेट। उसको मैंने बताया भी नहीं, उसने मेरे से पूछा भी नहीं। इसलिए श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर का कोट है, क्या कोट, कि rather than we getting busy in searching Krishna, we should act in such a way that Krishna comes and sees us। तो अगर हम भगवान की वाणी का प्रचार करेंगे, भगवान की पुस्तकों का वितरण करेंगे, तो हमको सबकी कृपा मिलेगी, हरि गुरु वैष्णव सबकी हमको कृपा मिलेगी, है ना। प्रचार कार्य जो है उतना महत्वपूर्ण कार्य है कि सब हमको कृपा देते हैं। और इसके विपरीत अगर हम अपने मन मुआफिक तरीके से कार्य करेंगे, जो हमको अच्छा लगता है, अभी अच्छा लगता है वो करेंगे, तो इससे आचार्य गण भी हमको देख करके हंसेंगे, सही कि देखो इसको मौका मिला था भक्ति करने का, और ये इतना अच्छा महत्वपूर्ण मौका जो है वो इसने नष्ट कर दिया। तो अगर हम पूरा अपना जीवन ही जो है वो जिस प्रकार के आदेश उपदेश श्रीमद् भागवतम के परपोर्ट में श्री प्रभुपाद द्वारा दिए गए हैं उनको पालन करते हुए करेंगे, तो अंत समय में हमारे अंदर बहुत बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन होगा, है ना, बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन होगा। और अगर मन मुआफिक आचरण करेंगे तो फिर एट द एंड ऑफ द लाइफ यू विल हैव ग्रेट ग्रेट डिससैटिस्फैक्शन इन आवर हार्ट। ये श्लोक मेरे लिए काफी इंस्पायरिंग रहता है। 16.23 भगवद गीता, यह शास्त्र विधि उत्सर्जन वर्तते कामकारता न सिद्धि भवाप्नोति न सुखम न पराम गति। क्योंकि ये एक्टिंग व्हिम्सिकली, जो कि ज्यादातर लोग कलयुग में व्हिम्सिकली ही मन मुआफिक तरीके से ही एक्ट करते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है ना। जो लोग शास्त्र विधि को छोड़ करके अपने मन मुआफिक काम करेंगे उनको दोनों ही चीजें नहीं मिलेगी, है ना। ना सुखम, सुख नहीं मिलेगा, ना पराम गति, ना कोई अल्टीमेट डेस्टिनेशन मिलेगा, फिर से भ्रमित होकर के फंस जाएंगे बुरे तरीके से। देखिए इस दुनिया में जो छोटी छोटी डिफिकल्टीज होती है हम उनको तो ज्यादा सीरियसली लेते हैं, और वास्तविकता में जो बड़ी बड़ी डिफिकल्टीज उनको हम कम सीरियसली लेते हैं, है ना। मतलब ऐसी बात हो गई कि मैं परीक्षा देने गया हूँ, मैं 2 नंबर के सवाल के लिए जान लगा दे रहा हूँ और 20 नंबर के सवाल की चिंता ही नहीं कर रहा हूँ, तो आप मेरे को थोड़ी कोई इंटेलिजेंट बोलोगे, है ना। 2 नंबर के सवाल सही करने के लिए मैंने आधा घंटा का समय ले लिया, पता चला, 20 नंबर के सवाल पूरा छोड़ करके आ गया, है कि नहीं। तो we have to prioritize the right things in our life. Life is all about priority. हम सब समय में सब कुछ नहीं कर सकते, समय लिमिटेड है, दिन के 24 घंटे हैं, मिनट में बात करें तो 1440 मिनट है, तो हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे एक स्टूडेंट ने बोला था, अगर हमने क्रिकेट मैच देख लिया तो हमने कोई पाप किया क्या? हमने तो कोई पाप नहीं किया तुमने, पर समय नष्ट हो गया, है ना। क्योंकि 3.5 घंटे की एक इनिंग्स होती है और 3.5 घंटे की दूसरी इनिंग्स होती है। तुमने 7 घंटे अपने महत्वपूर्ण, उस टाइम तुम बहुत कुछ और कर सकते थे, तो ऐसे तो T20 देख लिया तो हमने कहा T20 में तो करीब
कितना 1.5 पौने 2 घंटे का तो होता ही है कम से कम, है ना। तो फाइनली उसको उसके साथ बार्गेनिंग करके उसको हाइलाइट्स में सेटल किया। क्योंकि क्रिकेट से इतनी आसक्ति के बाद पूरे से छोड़ नहीं सकता, इसलिए फिर हाइलाइट्स पे मामला सेटल हुआ। ठीक है, बोले तो हम 10 मिनट के हाइलाइट देख लेंगे फिर। चलो ठीक है, इतना कर लो, कम से कम कुछ तो आगे बढ़ो। तो अभी के समय में आप देखिए, लोग जब पूरे से एंटरटेनमेंट कॉन्शियस है, पूरे से, क्या उन माइंड को एंटरटेन करते हैं, बस वही चाहिए बस। इस वजह से लोग सोशल मीडिया में इतने ज्यादा घुसे हुए हैं। इसलिए राधानाथ स्वामी महाराज को बोलना पड़ता है, टेक्नोलॉजी इज अ वेरी गुड सर्वेंट बट अ वेरी बैड मास्टर। है ना। सर्वेंट तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अगर उसको कंट्रोल कर रहे हो, पर वही आपको कंट्रोल करना शुरू कर दे तो इट्स अ वेरी बैड मास्टर, है ना। तो वी शुड यूज टेक्नोलॉजी एज अ एज टेक्नोलॉजी इज अ सर्वेंट। पर बात वही है कि जो भी चीजें हमको अच्छी लगती है वो फिर हमको बहा करके ले जा लेती है। कोई समय जो कि हम बहुत सारी अन्य अन्य गतिविधियों में, है ना, इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी अच्छी खासी रिटर्न वैल्यू होगी, है ना। तो दैट विल दैट विल रियली गिव अस सेटिस्फैक्शन। अभी जैसे देखिए, किसी ने अगर आज से 1 साल पहले 10 किलो चांदी खरीद ली होती, तभी खुश होता ना, है। आज से 1 साल पहले किसी ने 1 किलो सोना खरीद लिया होता, कितने का मिलता उस समय 1 किलो सोना, बताइए। 80,000 रुपए चल रहा था। 80,000 रुपए चल रहा था। हाँ। अभी अप्रैल अप्रैल था ना, नहीं, फरवरी 2024 में तो हमारे एक काउंसलिंग की शादी हुई थी, डॉक्टर हर्षित। तो उसने खरीदा था सोना उस टाइम पे, तो वो 80 रुपए का 10 ग्राम था। अब तो 1,60,000 तक पहुंच जाता है ना, अभी एक 50 के तो ऊपर ही चल रहा है। तो जस्ट दुगना हो गया, है कि नहीं। तो सही इन्वेस्टमेंट बोला जाता है कि खराब इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, अच्छा इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। इसीलिए भक्ति में भी जो हम समय लगा रहे हैं ना, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं, है ना। हाउ कैन श्री प्रभुपाद बी रॉन्ग। ये चीज श्री प्रभुपाद अकेले नहीं बोल रहे हैं, श्री भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर बोल रहे हैं, श्री भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, सभी आचार्य बोल रहे हैं। हाउ दे ऑल कैन बी कंबाइंडली रॉन्ग, नॉट पॉसिबल, है कि नहीं। इसीलिए ये शास्त्र पे और आचार्यों पे भेद रखते हुए हमको हमारे जीवन की दिशा को जो है वो कृष्ण भावनामत आंदोलन की जो डायरेक्शन है उसमें ले जाने का प्रयास करना चाहिए। मन जो है वो विरोध करेगा, हम अच्छे से जब करने का प्रयास करते हैं, आज एकादशी है, हम प्रयास करें, मन तो जरूर से विरोध करेगा, थोड़ा बहुत तो विरोध करेगा ही करेगा। तो घर में के बच्चे नहीं चिल्लाते, चिल्लाते हैं। उनको भी हम थोड़ा कुछ खिला पिला के, कुछ बोल करके, पहला फुसला के, कभी डांट डपट करके शांत करते हैं इस प्रकार से। तो मन भी कुछ ना कुछ तो काम करेगा, कुछ ना कुछ तो उलझने पैदा करेगा ही करेगा, अब कैसे करेगा। तो पर इसको हमको कंट्रोल में ला करके कैसे हम इसको भगवान की सेवा में लगा सकें, इसके बारे में हमको प्रयत्नशील रहना चाहिए। और स्क्रिप्चर्स में हमको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मिलते हैं, जिससे हमको काफी इंस्पिरेशन मिलता है। अभी मैं 3-4 दिन पहले ही वो एक सेक्शन पढ़ा था, महाराज परीक्षित कली वाला। देखिए, महाराज परीक्षित ने, ठीक है, पानी मांगा ऋषि से, और पानी ना देने की वजह से उन्होंने व्रत सर कुछ वो ऋषि के गले में लगा दिया। बाद में जब ऋषि मेडिटेशन से उठे और उनको पता चला कि किसी प्रकार से श्रृंगी उनके पुत्र ने 7 दिन में परीक्षित महाराज को मरने का, मृत्यु का श्राप दे दिया है, तो बहुत ज्यादा दुख पहुंचा उनके अंदर। क्यों दुख पहुंचा? क्योंकि उनके बच्चे की वजह से, उनके पुत्र की वजह से, श्रृंगी की वजह से एक महान राजा को इस प्रकार से 7 दिन का श्राप मिला। इसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट इवेंट है कि राजा ने मेरे बारे में कुछ बोला, या राजा ने मृत को मेरे गले में डाला, तो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट इवेंट है। पर ये बहुत गड़बड़ी हो गई कि श्रृंगी ने क्यों श्राप दे दिया करके। तो इससे एक लर्निंग लेसन हम ले सकते हैं कि एक वैष्णव जो है वो अपने बारे में कम सोचता है, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है ना? तो संबित ऋषि के माइंड में उस टाइम पे ये नहीं आया कि अच्छा, गलती तो की थी राजा ने, गलती तो की थी, गलती तो होगी राजा से, मृत सब तो हमारे गले में नहीं डालना चाहिए था। ऐसी कोई बात ही नहीं की उन्होंने।
उनका मेन प्राइम फोकस क्या था कि श्रृंगी ने श्राप दे दिया, श्रृंगी को श्राप नहीं देना चाहिए था। तो जितना ज्यादा हम वैष्णवता में आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा हम सेल्फ कॉन्शियस कम होंगे और है ना अदर्स कॉन्शियस ज्यादा होंगे। जहाँ पे सुधार का समाधान युक्त चेतना लेकर के कुछ ऊपर नीचे चीजें करनी है वो करेंगे भी सही, पर इन जनरल जो है जितना ज्यादा हम वैष्णविज्म में आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा मी कॉन्शियसनेस कम होती चली जाएगी और कृष्ण कॉन्शियसनेस बढ़ती चली जाएगी, है ना। जितना ज्यादा हम कृष्ण भाव में भावित होंगे उतना ज्यादा हमारे हृदय की काम वासना जो है वो भगवत प्रेम में, हाँ, भगवान के भक्तों से प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी। उतनी ज्यादा हमारे अंदर जो द्वेष है वो जो है दूसरों को अप्रिशिएट करने में, उनको ग्लोरीफाई करने में कन्वर्ट हो जाएगा। जितना ज्यादा हमारे अंदर अहंकार है वो विनम्रता में परिवर्तित हो जाएगा। जितना ज्यादा हमारे अंदर क्रोध है वो फॉरगिवनेस में यानी क्षमा करने में कन्वर्ट हो जाएगा। जितना ज्यादा हमारा लोभ है, ग्रीड है, उतना ज्यादा चैरिटी में यानी दान देने में कन्वर्ट हो जाएगा। और अज्ञान जो है उसको रिप्लेस कर देगा नॉलेज यानी ज्ञान। ये 6 ट्रांसफॉर्मेशन हम अपने जीवन में देखेंगे, है ना। अहंकार से विनम्रता की ओर, काम वासना से प्रेम की ओर, क्रोध से क्षमा की ओर, है ना, लोभ से दान की ओर, है ना, और अज्ञानता से ज्ञान की ओर, और एनवी एनवी से ग्लोरिफिकेशन की ओर, दूसरों की बड़ाई करने की ओर। तो ये हमारे अंदर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हम देख पाएंगे जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो 8:40 तो हो ही गए हैं, थोड़ा समय हम कुछ प्रश्न उत्तर के लिए ले लेते हैं। कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कोई पॉइंट मैं सही से नहीं समझा पाया हो या कुछ त्रुटि हो गई हो तो बता सकते हैं। बेसिकली मेरा ये उद्देश्य था कैसे हम जो है हमारी सराहना जो है वो जो गुरु शिष्य परंपरा में आचार्यों ने जो ज्ञान दिया है उसकी तरफ हम बढ़ा सकें, कैसे हम सही ज्ञान में फिक्स हो सकें ताकि जो भी हमारे सिस्टम से लीकेजेस हैं, है ना, जो भक्ति में जो लीकेजेस हो रहे हैं हमारे, उनसे हम अपने आप को बचा सकें। तो किसी व्यक्ति को बड़ा दुख हो जब उसको पता चले कि जिस घड़े में पानी बड़ी मेहनत से भर रहा था वो फूटा था, है ना, किसी व्यक्ति को दुख होगा, है ना। जिस बैंक में आपने पैसा डिपॉजिट करा था उसका दिवालिया निकल गया, किसी व्यक्ति को दुख होगा, है कि नहीं। तो इस सेंस में हमको जो है हमारे इन्वेस्टमेंट करते टाइम पे सही जगह निवेश करना बहुत जरूरी है। वही शिव रूपात हमको बार बार बता रहे हैं कैसे हमको, है ना, कृष्ण भक्ति में निवेश करना चाहिए अपने समय का। प्रश्न पूछना चाहेंगे कोई, या कोई क्लास का कोई पॉइंट अच्छा लगा हो कोई बताना चाहे तो। हाँ जी। हम्म। अगर भक्ति तो कर रहे हैं पर उस पर अगर ज्ञान का आधार नहीं रहेगा तो वो क्या इमोशन हमको ड्राइव करके ले जा देंगे। ज्ञान तो यही जो प्रभुपाद जी की बुक्स में ज्ञान है, यही ज्ञान की हम बात कर रहे हैं। जो श्री प्रभुपाद ने भगवत गीता भागवतम ज्ञान दिया, बस इसी ज्ञान की, इसके ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं। हमारे थोड़े उद्देश्य ज्ञान ही बनना है कि वो 108 उपनिषद और 4 वेदों को हम थोड़ी पढ़ने वाले हैं। हमारे लिए तो ज्ञान मतलब ये प्रभुपाद की बुक्स ही है, ये तो इतने सारे ये हम लोग पढ़ नहीं पाते। हाँ हाँ, हम वैष्णव से सुनेंगे, प्रभुपाद जी की बुक्स थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ेंगे तो भी हमको उचित मात्रा में ज्ञान जो है वो मिलता चला जाएगा। एक्चुअली अगर कोई व्यक्ति मतलब हाँ 15-20 मिनट 25 मिनट भी अगर एक दिन में निकाल लेता है ना, डेली बेसिस पे निकाल, डेली में 15 मिनट भी अगर डेली बेसिस पे निकाल लेते हैं तो भी अगर साल भर का टोटल करेंगे तो बहुत कुछ निकल जाएगा। जो लोग फिर घंटे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ते तो फिर मतलब बहुत बड़े बड़े स्कोर्स बना लेते हैं। तो ये ज्ञान हमारी बहुत मदद करता है क्योंकि ज्ञान हमारी इंटेलिजेंस को मजबूत करता है
अब वो मजबूत इंटेलिजेंस जो है वो एक 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 स्ट्रॉन्ग फादर की तरह है, जो कि नटखट बच्चों को आसानी से कंट्रोल कर सकती है। नहीं तो अगर 3-4 बच्चे हैं उथल पुथल करने वाले हैं, पिताजी भी कमजोर है, तो फिर घर तहस नहसे नजर आएगा आपको हमेशा। एक एक भक्त के घर में गया था, तो देखो सारी दीवारें गुदी हुई है घर की। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले अरे हमारा बच्चा बड़ा नटखट है। मैंने कहा रोकते नहीं हो आप? मतलब दोबारा पेंट करवा लेंगे। पर पेंट कराने का तो फिर से वो बोल देगा, उसमें क्या है। तो जब भी कोई मेहमान है घर में आ गया, तो पूरा दीवार का कूदा कूदा ही आएगा। तो कंट्रोल, लैक ऑफ कंट्रोल है ना। अच्छा, उसी उसी बच्चे ने एक दिन वो वहां पे गया, मॉल में गया, तो उसने कोई भारी सामान जो अपने पाँव पे गिरा लिया, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। तो उस बच्चे का भी नुकसान होगा। इसलिए अनुशासन बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि खाली हम अगर अगर है ना नॉन डिसिप्लिन है, तो हम खाली दूसरों का नुकसान नहीं, कई बार हम खुद ही अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीजें हैं, कैसे हम इस जीवन में भी अच्छे से रह सके और अगला जीवन भी हमारा अच्छा हो, ये फॉर्मूले दिए गए हैं भगवद गीता भागवतम में। ऐसा नहीं कि इस जीवन काल में हम खाली दुखी दुखी रहेंगे, फिर मृत्यु के बाद ही कुछ पता चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये विन विन सिचुएशन है। कैसे हम 3rd चैप्टर का भगवद गीता का 10वां श्लोक, उसमें यही लिखा हुआ है, बाय परफॉर्मिंग यज्ञ इन दिस लाइफ द लिविंग एंटिटी विल बी हैप्पी इन दिस लाइफ एंड आल्सो इन द नेक्स्ट। इस जीवन काल में भी सुखी रहेंगे, अगले जीवन काल में भी सुखी रहेंगे, है ना, अगर हम इस संकीर्तन यज्ञ को परफॉर्म कर रहे हैं तो। देखिए, जैसे हम लोग स्टूडेंट्स की क्लास लेते हैं तो क्वाड्रेंट एनालिसिस करते हैं, उसमें बोलते हैं एक्स एक्सिस में लिखिए इस लाइफ की हैप्पीनेस और पेन, और वाई एक्सिस में लिखिए अगली लाइफ अच्छा होगा कि खराब होगा, है ना। तो पहला क्वाड्रेंट में आएगा इस जीवन में भी सुखी और अगले जीवन में भी सुखी, है ना, ये सब लोग चाहते हैं। और उसके लिए हमको प्रामाणिक रूप से भक्ति करनी पड़ेगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे कि इस जीवन में तो दुख है, पर फाइनली अगला जीवन हमारा सुखी रहेगा। ये उन लोगों की गाथा है जिनका कर्म कुछ प्रकार से गड़बड़ है, उस वजह से पता चला डिफॉर्म बॉडी मिली है, कि कहीं कुछ ना कुछ बड़ी समस्याएं जुड़ी हुई हैं, तो ये जीवन तो कष्ट में रहेगा, पर चूंकि इस जीवन काल में भक्ति कर रहे हैं तो अगला जीवन हमारा अच्छा रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो ये जीवन भी गड़बड़, अगला जीवन भी गड़बड़, ये पूरा तमोगुणी क्वाड्रेंट है ना। कुछ लोग हैं जो कि स्लॉटर हाउस कसाई खाने में कार्य कर रहे हैं, कार्य करते हुए बहुत ज्यादा मजा नहीं आ रहा, अगला जीवन तो पूरा ही गड़बड़ है ना। चौथा क्वाड्रेंट है जिसमें व्यक्ति इस जीवन में तो बहुत मजे कर रहा है, बहुत अच्छे से रह रहा है, पर उसका अगला जीवन पूरा अधोगति होने वाला है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हम जो भक्ति कर रहे हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेसिकली, जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं पर पुराने पुण्य के बेसिस पे अच्छे मजा मस्ती कर रहे हैं, वो लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में वो लोग हैं जो समझ तो गए हैं भगवत तत्व को, पर अभी का शरीर बड़ा कष्ट दे रहा है, पुराने कर्मों की वजह से जो भी हमको शरीर या जो भी हमको सराउंडिंग्स मिली वो बड़ी कष्टकारी है, पर इन लोग का अगला जीवन बहुत अच्छा रहेगा। तो हमको पहले तो क्वाड्रेंट पे रहना चाहिए, थर्ड और फोर्थ के बारे में सिर्फ हमको खुद भी बचना, दूसरों को भी बचाना है। आपने जैसे बताया कि जैसे हमारी बुराइयों को अच्छाई में बदल सकते हैं, हाँ, नाम है तो ऐसे गुण हम भक्ति करेंगे तो अपने आप ही आएंगे, या हमको ऐसे दोनों चीजें जरूरी है, एक तो कॉन्शियस एंडेवर जरूरी है ना। जैसे भक्ति तो हम कर ही रहे हैं, भक्ति की जो तीव्रता हमको बढ़ानी है, पर जब भी हमको क्रोध आता है तो उससे हमको विचार करने की आवश्यकता है कि ये वैष्णव बिहेवियर है कि नॉन वैष्णव बिहेवियर है, क्योंकि wherever our focus goes that area grows। जहाँ भी हमारा चिंतन होगा वो हमारा एरिया जो हमारा बढ़ जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति प्रयत्न ही नहीं कर रहा सुबह उठने का और सोचता है हम भक्ति करते रहेंगे तो अपने आप ही सुबह उठ जाएंगे। तो ये भी तो आपके प्रयत्न का ही पार्ट है ना, कि हम इस प्रकार से अपने दिन भर की साइकिल को मेंटेन करेंगे, रात में हम जितना जल्दी से जल्दी सो सकते हैं, जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है किसी के लिए प्रैक्टिकली 10:30 बजे ही सोना पॉसिबल हो, तो वी एक्सेप्ट इट, बट प्रयास होना चाहिए। तो जब तक हम डायरेक्टली उस पॉइंट पे प्रयास नहीं करेंगे अलॉन्ग विद द प्रोसेस ऑफ भक्ति, हमको क्विक रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। काफी सालों से काफी भक्तों को ये प्रॉब्लम रहती है कि अंदर जाएंगे या अरे अनर्थ सुखाना मतलब समुद्र सुखाने वाली बात है, उसके लिए वो राम बाण लगे।
जब रामचंद्र ने अपना राम बाण निकाला तो जाके समुद्र कहते भैया हम सूख जाएंगे, इससे अच्छा तो इनकी सेवा में आ जाए। तो जब हम एक शुद्ध नाम के स्तर पे आएंगे तो जाकर के अनंत समुद्र इस प्रकार से सूखेगा। पर हमारे व्यवहारिकता में हम उसको इस स्तर तक ला सकते हैं कि सहजता से हम वैष्णव कम्युनिटी में अच्छे से रह सकें और अपनी अच्छे से भक्ति कर सकें। एक होता है कि किसी चीज को जड़ से खत्म कर देना, है ना, एक होता है कम से कम इतना काट देना कि उसकी वजह से ज्यादा डिस्टर्बेंस ना पैदा हो रहा। तो जैसे मैंने कहा कि अगर कोई महसूस करता है कि हमारा दूसरों के प्रति द्वेष है तो उसको वॉलंटरली दूसरों को ग्लोरीफाई करना चाहिए। इससे वो देखेगा कि धीरे धीरे द्वेष उसका कम हो जाएगा। एक इच्छा मतलब वास्तविक प्लेटफॉर्म पे ग्लोरीफाई करना चाहिए, और क्या फेक ग्लोरिफिकेशन तो वो समझ जाएगा कि ये देखो हमको लपेटे में ले रहा है ना। अब जैसे कोई बोले मुझसे मैं अगर खराब गाता हूँ और कोई बोले भौजी आप तो कितना बढ़िया एकदम बहुत बढ़िया गाते हैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये या कुछ मुझसे पाना चाहता है इसलिए ऐसा कुछ बोल रहा है या तो मेरा मजाक उड़ाना चाहता है। तो ग्लोरिफिकेशन जो है वास्तविक प्लेटफॉर्म में होना चाहिए, है ना। जी स्कूल में आए और हमें है कि कम शुद्ध प्लेटफॉर्म मिला हाँ जी हाँ जी। कई बार ऐसा भक्तों में भी देखा जाता है कि शुद्ध प्लेटफॉर्म मिलने के बाद भी बाहर भौतिक में जो केवल धर्म भोगों के प्रति तो थोड़ा सा जो नहीं अधिक में प्रभावित नहीं, केवल धर्म करते हैं उसके प्रति वो आकर्षित रहते हैं। कहाँ गड़बड़ी हो रही है? हमारी जो लॉयल्टी है जो शिव प्रभुपाद के प्रति, गुरु परंपरा के प्रति, उसकी कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि अगर वो लॉयल्टी अगर रहेगी और उसकी महत्वता को हम समझेंगे तो फिर बाहर जाने का फिर प्रश्न नहीं उठता। अभी देखिए श्याम से ज्यादा फेमस है खाटू श्याम। शाम को भी कभी कभी लगता हुआ कि कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। तो कितने लोग हम पूछते कहाँ जा रहे, बोले खाटू श्याम जा रहे हैं। तो दैट पे हमारा जो फेथ जो है गुरु परंपरा के प्रति, वो हमको इस्टेब्लिश करने में अपनी स्वयं की मदद करनी चाहिए। कैसे होगा वो? जैसे जैसे हम एक्चुअली उस डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे प्रभुपाद की बुक्स सही से पढ़ेंगे, प्रभुपाद के लेक्चर सुनेंगे, है ना, तो उससे हमारा फेथ कमिटमेंट वहाँ पे आएगा। देखिए जैसे रुक्मणी जी को कृष्ण से प्रेम कैसे हुआ? नारद मुनि से सुना कृष्ण के बारे में तो ही हुआ ना। तो एक प्रामाणिक है ना आचार्य जैसे हैं नारद मुनि, उनसे श्रवण किया और एक सही माइंडसेट सही मेंटालिटी के साथ किया, निस्वार्थ भाव से किया, तो इस प्रकार की गहरी आसक्ति आगे की अगर विवाह करोगी तो कृष्ण से ही विवाह करोगी ऐसा। तो राइट हियरिंग एंड राइट रीडिंग, है ना, रीडिंग एंड हियरिंग सही तरीके से होती है तो वास्तविकता में भक्ति जीवन में परिवर्तन आता ही आता है। और साथ ही साथ में हमको हमेशा सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। इवन जैसे एकादशी के एक दिन पहले दशमी के दिन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कल का हमारा एकादशी के दिन ठीक तरीके से जाए। सुबह उठते ही साथ हमको प्रार्थना करना चाहिए भगवान आज हम आपकी प्रसन्नता के लिए एकादशी का उपवास जरूर रखना चाहते हैं। कई बार तो हम दोपहर 12 बजे किसी भक्त पूछते आज कौन सी एकादशी, तो बोलते नहीं मालूम, एकादशी रख रहे हैं और एकादशी का नाम भी नहीं मालूम कौन सी एकादशी है। यानी कहीं ना कहीं इग्नोर डिवोटल सर्विसेज इन इग्नोरेंस है कि नहीं। अभी एक मैं आपको लाफिंग एग्जाम्पल देता हूँ। क्या हुआ कि हमारे यहाँ ब्रह्मचारी आश्रम में सेकंड फ्लोर में ब्रह्मचारी आश्रम में प्रसाद वहीं पे आता है, हमारा डेली बेसिस पे वहीं पे आता है, जो शाम का प्रसाद रहता है। और वहीं पे द्वादशी के दिन अगर कुछ कुछ दाल चावल कुछ बॉईल करके कुछ खिचड़ी वगैरह ऐसा कुछ देना है तो वहीं पे ला करके रखते हैं। अब एक दिन जो है पारायण टाइम जो है वो आपका 7:30 बजे का था। द्वादशी का पारायण टाइम 7:30 बजे, 7:30 से लेकर के ऐसा 8:30-9 तक का था। पर किचन डिपार्टमेंट ने जो हम लोग उसको बॉयल बोलते हैं, आप खिचड़ी भी बोल सकते हैं, दाल चावल रहता है उसमें, वो 7 बजे ला करके रख दी बाल्टी। हमारे एक भक्त ने सोचा किचन डिपार्टमेंट ने ला करके रखी है तो पारायण टाइम हो ही गया होगा, तभी तो रखी है। तो 5 एक मिनट रुका,
फिर उसने बैठ करके खाना शुरू कर दिया। अब दूसरा भक्त आया तो उसने सोचा कि अब ये भक्त खा रहा है तो उसने पारायण टाइम देख ही लिया होगा, तभी तो खा रहा है। तो दूसरा भी आकर के खाना शुरू कर दिया। अब जैसे 2-3 लोग बैठ करके खा रहे थे तो बाकियों को लगा पारायण टाइम तो होगा होगा, हमें सही से नहीं देख पाए। तो उस दिन कम से कम 10 से 12 भक्तों की एकादशी टूटी। क्यों? हवाई शॉट खेल रहे थे इस चक्कर में, है ना। इसीलिए हमको जो है सजग रहने की आवश्यकता है। ऐसा हम तो डॉक्टर भी कोई चीज बोलता है हमको समझ में नहीं आते तो हम या तो क्वेश्चन करते हैं या तो उसको मतलब थोड़ा सा टटोलने का प्रयास करते हैं, एकदम से ब्लाइंडली नहीं मानते। जैसे अभी मैंने चश्मा बनवाया था तो मैं चश्मा जब बंद करके आ गया तो मैं देख रहा हूँ कि राइट आई से तो ठीक दिख रहा है, लेफ्ट आई से मुझे सही से दिख नहीं रहा है, मतलब धुंधला धुंधला थोड़ा दिख रहा है। मुझे लगा कि जाना चाहिए, मैं वापस गया चश्मे की दुकान में। तो उसने वो अंदर से चेक करके लाया, बोले नहीं नहीं बराबर आपका 3.25 जो पावर है इसका पावर बराबर 3.25 है। पर प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूँ तो मुझे सही से नहीं दिख रहा। बोले नहीं नहीं वो नया चश्मा है इस कारण से आपको ऐसा लग रहा होगा। हमने कहा हम 20 साल से चश्मा लगा रहे हैं है ना, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। बोला आप अंदर आओ, मशीन में आपको चेक करा के दिखा देते 3.25 है कि नहीं करके। तो मशीन में उसने तुरंत लिया, उसने मिडिल पोर्शन में चेक किया, तुरंत 3.25 की रीडिंग आ गई। अब मैंने कहा मशीन को तो मैं गलत नहीं ठहरा सकता, अब मैं क्या करूँ। पर कहीं ना कहीं चूंकि प्रैक्टिकली तो मैं देख रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, मतलब हल्का सा, वो स्पष्टता नहीं है जो राइट आई में है। तो मैं फिर भी उसकी बात नहीं माना। तो वो कह रहा आप गजब आदमी हो, मतलब मशीन के सामने चेक करा दिया उसके बाद भी बात नहीं माना। मैंने कहा मैं खुद चेक करूंगा। तो मैंने चश्मे को, वो तो एक लेजर पर एक पॉइंट पे आता है ना लेजर, उसमें लगता है, तो मैंने उसको अलग अलग पॉइंट से चेक किया तो देखा कि यहाँ पे 2.75 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ मिडिल में तो 3.5 है, 3.25 जो मेरा मार था, पर आगे पीछे जो है वो कम कम आ रहा है। फिर मैंने उसको तुरंत सामने सामने दिखाया तो उसने हमें पूरा ग्लास चेंज करके दिया। तो इस प्रकार से पक्का काम करना जरूरी है। वो भी बोला कि आपके जैसा कस्टमर पहले आदमी मिला हमने एकदम, बाकी लोग तो चला भी लेते हैं मतलब। मैंने कहा क्या करें, अब पक्का काम करने की आदत पड़ गई है। एक्चुअली भक्ति में भी नहीं आ पाता कि मुझे इस्कॉन नहीं मिला होता तो, क्योंकि इसके पहले भी और भी सेंट्स वगैरह के संपर्क में था आया, पर तो शील प्रभुपाद ने बहुत प्रामाणिकता के साथ में बातचीत की, इस कारण से फिर मेरे को घुटने टेकने पड़ गए। अदरवाइज मेरे जैसे व्यक्ति का तो भक्ति में आना बहुत ही मुश्किल काम था। प्रभुपाद जी का आंदोलन अगर नहीं होता, प्रभुपाद जी की प्रामाणिक बुक्स नहीं होती, एटलीस्ट मैं तो श्योर था मैं तो भक्ति में नहीं आता, क्योंकि आई जस्ट कांट एक्सेप्ट थिंग्स जस्ट लाइक दैट। वो नॉलेज एस्पेक्ट ही है और प्रैक्टिकली एस्पेक्ट ही है जो कि मुझे भक्ति तत्व से आकर्षित किया। इस कारण से मैं यूथ प्रीचिंग में भी काफी युवाओं की काफी मदद कर पाया, उनको ये समझाने के लिए कि ये भक्ति जो है एक साइंस है, ये कोई इमोशंस का खेल नहीं है कि तुमको अच्छा लगा तो आगे, नहीं लगा तो चले गए। तुमको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है तो क्रिकेट खेलते हो, तुमको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है तो फुटबॉल खेलते हो। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ कंपल्सरी इवेंट। भक्ति इज अ कंपल्सरी इवेंट, इट्स नॉट अ वॉलंटरी इवेंट। सबके लिए जरूरी है, हवा पानी खाना सबके लिए जरूरी है, भक्ति करना सबके लिए जरूरी है। नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इस प्रकार से हमको समझ करके आगे बढ़ना चाहिए, एकदम सॉलिड फेथ सॉलिड कन्विक्शन के प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ना चाहिए। इस कारण से कोई अगर मुझे गलत भी कहता है, पर अगर मैं इंटरनली कन्विंस हूं तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। इंटरनली अगर मैं कन्विंस हूँ, सामने वाला कुछ बोले वो उसकी समस्या है कि नहीं, तो ये जरूरी है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का ना हो तो यहीं पे विराम देते हैं। चंद्रा श्रीमद् भागवतम की जगत श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की देवार प्रेमानंदे। प्रभु जी ने बिल्कुल कॉमन सेंस के द्वारा अलग अलग दृष्टांत देके भक्ति की महत्वता को समझाया और हमारी साधना की जो कमी है चेतना की इसको समझाया। तो खाली मैं 2 मिनट में वापस आप लोगों को रिवाइज कर देता हूँ प्रभु जी ने क्या बोला, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले प्रभु जी ने उदाहरण दिया कि जैसे वो आलू तो
साइकिल मोटरसाइकिल में भी खरीदा जा सकता था, उसके लिए जेट फ्लाइट ले जाने की क्या जरूरत थी। उसी प्रकार से इंद्रिय तृप्ति तो हर एक योनि में पाई जाती है, लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी हम इंद्रिय तृप्ति में क्यों लगे। बहुत ही सुंदर बात बताई। फिर उन्होंने बताया कि दक्ष अपनी बेटी को जलता हुआ देख रहा है, फिर भी क्यों नहीं देखा उसने, क्योंकि वो उनको शिव की पत्नी मान रहा था। उसी प्रकार से हमारा भी जो विजन है अज्ञानता के आवरण से ढका हुआ है, इसलिए हम चीजों को ढंग से नहीं देख पा रहे हैं। तीसरा बताया कि हम लोग धृतराष्ट्र की और दक्ष की आलोचना करने में तो बड़ा आसानी से कर लेते हैं, लेकिन हमारे हृदय में जो धृतराष्ट्र और दक्ष है उसको हम जला नहीं पा रहे हैं, उसको हम हटा नहीं पा रहे हैं। फिर उससे संबंधित प्रभु जी ने बताया कि भक्ति का मार्ग, परिवर्तन का मार्ग, अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। फिर बताया कि कभी कभी हम लोग चीज सही करते हैं लेकिन फिर भी उसमें हमारा निमग्नता नहीं रहती है, एब्जॉर्प्शन नहीं रहता, तो काम नहीं करता। तो B12 का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि कभी कभी हम सही दवाई ले रहे हैं लेकिन फिर भी हम उस चीज में निमग्न नहीं होते, इसलिए वो चीज काम नहीं करती है। इसी प्रकार से हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन भक्ति करते हुए भी भक्ति में हम निमग्न नहीं है, इसलिए भक्ति से जो लाभ मिलना चाहिए हमें नहीं मिल रहा है। फिर उन्होंने बताया कि कभी कभी जैसे एक व्यक्ति भूखा है, फिर उसे भूख नहीं लग रही तो डॉक्टर बोलता है क्या है, बीमार है। उसी प्रकार से भक्ति की जो कोर एक्टिविटीज है, हरि नाम है, भागवतम क्लास है, मंगल आरती है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, वैष्णव सेवा है, इसके प्रति अगर हमारी इच्छा नहीं जागृत हुई है, इसका मतलब हम आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं। फिर प्रभु जी ने बताया कि हम लोग भौतिक नुकसान को ज्यादा अहमियत देते हैं और आध्यात्मिक नुकसान को उसकी तुलना में बहुत कम अहमियत देते हैं। और फिर बताया कि कैसे हम एक प्रामाणिक व्यक्ति को फॉलो नहीं करने से हमारे जीवन में निराशा आएगी। फिर बताया प्रभु जी ने कि अनुशासन की कीमत बहुत कम है दुख की कीमत से। हम अगर थोड़ा सा अनुशासन जीवन में लगा लाएंगे तो हमारे दुखों का नाश हो जाएगा, लेकिन हमें अनुशासन को लाना बड़ा भारी लगता है, इसलिए हमें दुखों को सहन करना पड़ता है। फिर बताया कि हमें कुछ काम ऐसे करने चाहिए, हम कृपा मांगने में बहुत आतुर रहते हैं, हमें इस प्रकार कार्य करने चाहिए कि आचार्य की कृपा हमें आसानी से छूटे मिले, ना कि हम ज्यादा मांगने के चक्कर में लगे। फिर उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का दृष्टांत दिया कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि हमें इस प्रकार से भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे काम करना चाहिए जिससे कि भगवान हमें देखें। फिर आगे बताया कि आचार्यों का उपदेश अगर हम ढंग से पालन करेंगे तो हम संतुष्ट रहेंगे। फिर बताया कि हमें कोई चीजों को जीवन में प्रायोरिटाइज करना चाहिए, कि हमें समझना चाहिए कौन सी चीज का ज्यादा वजन है, कौन सी चीज ज्यादा बड़ी है, उसको हमें ज्यादा समझना चाहिए, ना कि हम उसमें उन्होंने दृष्टांत दिया कि कैसे अगर कोई 2 मार्क का पेपर है उस पर हम आधा घंटा लगाते हैं और 20 मार्क के पेपर में हम लोग समय नहीं दे पा रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि हम लोगों को टेक्नोलॉजी यूज करना है लेकिन उसे दास की तरह, है ना। टेक्नोलॉजी एक अच्छा दास बन सकता है, लेकिन जब वो मालिक बन जाएगा तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। फिर बताया कि अगर हम 1 साल पहले चांदी खरीदते जो हम नहीं खरीदे तो हमें कितना फायदा होता। उसी प्रकार से भक्ति में जो हम समय लगा रहे हैं वो हमारे जीवन का बहुत सर्वश्रेष्ठ निवेश है, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। फिर उन्होंने बताया कि मन तो विरोध करेगा, जैसे घर में बच्चे चिल्लाते रहते हैं इस तरह से मन विरोध करेगा, लेकिन हमें अपनी भक्ति के कार्य में लगे रहना है। और वैष्णव बनने के बाद हमारी चेतना में खुद के बारे में सोचने की इच्छा कम होनी चाहिए, मी कॉन्शियसनेस कम होनी चाहिए, अदर लोगों के बारे में सोचने की चेतना हमारे में ज्यादा होनी चाहिए। उसमें उन्होंने शमीक ऋषि का उदाहरण दिया। फिर उन्होंने अलग अलग विकारों को कैसे हम अच्छी तरह बनाए, अहंकार को विनम्रता में, काम को प्रेम में, क्रोध को क्षमा में, द्वेषता को दूसरों का गुणानुकरण करने में, लोभ को दान में, इस प्रकार से उन्होंने बताया। और उन्होंने एक बात और चीज बताई कि जहां हमारा फोकस जाता है वो एरिया ग्रो करता है, तो हम जहाँ पे ज्यादा अपने दिमाग को लगाते हैं वही हम उस चीज में प्रगति करते हैं। तो अच्छा है कि हम भक्ति में दिमाग को लगाएं। फिर बताया कि हमारे अनर्थ जो है समुद्र की तरह है ना, निकालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन राम बाण का लगने से ही अनर्थ जाते हैं। उसी प्रकार से हम शुद्धता से हरिनाम लेंगे तो अनर्थ का समुद्र सूखेगा। और फिर उन्होंने बताया कि एक जैसे भक्ति में भी हमें कॉन्शियस एंडेवर करना चाहिए, मतलब हमें जागरूकता से प्रयास करना चाहिए। और उन्होंने बताया कैसे भक्ति में सजग रहने की जरूरत आवश्यकता है, और अपने उज्जैन के भक्तों का उदाहरण देते हुए
और सबसे अच्छी आखिर में बात बताया कि भक्ति कोई हमारा इमोशनल या कोई सेंटिमेंटल इवेंट नहीं है, लेकिन ये हमारा कंपलसरी इवेंट है। ये हर एक के लिए, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के लिए इमोशन में आया, जैसे मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे फुटबॉल खेलना है, तो मुझे भक्ति करना है, ये भावना से हम भक्ति नहीं समझे। लेकिन प्रभुपाद ने कैसे उसे एक साइंस की तरह समझाया है, जब तब हम समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि भक्ति हर एक जीवात्मा के लिए कंपलसरी इवेंट है। तो इतनी सुंदर क्लास देने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, तो हम तो यही बोल सकते हैं कि प्रभु जी आप अपनी क्लास से संतुष्ट हो, जैसे भगवान ने गोपियों को कहा कि आप अपने कार्य से संतुष्ट हो। तो हम प्रभु जी को एक बार साधुवाद देते हुए महामंत्र का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत व्यस्त रहते हैं प्रभु जी के पास, इतनी सारी सेवाएं हैं इनके। पुलिस को कहाँ कहीं जाके प्रचार करते हैं, अपना उज्जैन में बहुत अलग अलग प्रकार से ये सेवाओं में लगे हैं, प्रचार करने की सेवाओं में। और आज भी रात को 2 बजे आए, आप लोग रात को 2 बजे आए, लेकिन इतने ज्यादा उत्साहित है भागवतम क्लास देने के लिए, तुरंत भागवतम क्लास देने के लिए तैयार हो गए। तो हम जैसे गिरे हुए जीवों के लिए प्रभु जी का विशेष अनुग्रह है, तो उसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। इसी अभिवादन के लिए से एक बार और हम महामंत्र उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस ग्रेस ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु की जय।